कर रही थी, हल्दी, नमक, न जाने क्या क्या सब कुछ था गाइस, सब सारे मसाले थे समझ लीजिए। तो यार इतना नहीं दिया जाता हम लोगों के यहाँ, ये चीज़ें नहीं है कि हल्दी, जीरा, नमक। अच्छा चीज़ दिखाओगे तो अच्छा चीज़ आएगा, खराब दिखाओगे तो खराब जरूर आएगा बाहर। तो हेलो गाइज, मैं हूँ सविता, स्वागत करती हूँ आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में या वर्क में गाइज बिल्कुल मेरी तरफ व्यस्त होंगे। क्योंकि अब इंसान की लाइफ जो है गाइज बहुत सब बिजी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए हैं सभी लोग अब। और इसमें है ठंड का मौसम, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं। तो उसमें ठंड में दिन भी छोटा होता है, 5 बजे जो है अंधेरा होने लगता है 5 बजे से, तो वैसे भी दिन छोटा होता है गाइज। तो गाइज चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और हाँ, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आती। और जब चीज़ें समझ में नहीं आती गाइज तो हम देखने से मतलब ही क्या है ना। जिसकी भी वीडियो देखिए तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, जो भी आपको समझना हो, क्लियर करना हो। तो गाइज चलिए चलते हैं अपने रिएक्शन वीडियो पर। तो मेरा आज का रिएक्शन वीडियो है हमारी शिवनंदिनी बहन के बारे में। शिवनंदिनी बहन को तो आप सभी जानते होंगे, हाल ही में अभी उनकी शादी हुई है 2-4 दिन पहले, और वो अपने ससुराल गई। ससुराल में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, बस बहुत अच्छी हुई। वो बहुत खुश थी अपने ससुराल में, क्योंकि उनका रोज़ व्लॉग आता था गाइज, रोज़ व्लॉग आता था। फैमिली में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा अपने ससुराल में आकर खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तो गाइज मैं बता दूँ ना, पहली बार ससुराल में सब ऐसे ही खुश होते हैं। पहली बार सबकी तरफ से इज्जत सम्मान हर एक चीज़ मिलता है ना। पहली बार ससुराल में ना एक एक बंदा बहुत इज्जत करता है, बहुत सम्मान करता है, बहुत प्यार करता है। तो सास का भी प्यार बहुत अच्छा होता है, नंदों का भी होता है, हस्बैंड का भी होता है, जितने भी घर में मतलब लोग हैं सभी बहुत प्यार करते हैं। तो होता है गाइज, इनकी 4-5 दिन एक घर अपने ससुराल में रहती हैं, उसके बाद इनको जो है ससुराल की सारी चीज़ें दिखाती हैं, ससुराल में क्या है कैसे है। तो इनका ससुराल जो है गाइस ठीक है, मीडियम है, जैसे ये लोग थे वैसे ही है। बट इनके हस्बैंड की पहले के लोगों का ही कहना था कि एजिड हैं, बहुत एजिड हैं। तो हाँ, एजिड तो लगते हैं, क्योंकि उनकी दाढ़ी वाड़ी सब पक गई हैं, वाइट हो गई हैं। देखिए वाइट होने से नहीं मतलब है, क्योंकि आजकल के समय में छोटे छोटे बच्चों के भी बाल वाल वाइट होते जा रहे हैं, तो इससे नहीं मतलब है। बट एजिड लगते हैं, क्योंकि इंसान को देख कर ही पता लग जाता है कि इंसान कैसा है। तो और घर और ठीक ठाक है, जैसे इनका मायके कहा है वैसे वहाँ, क्योंकि मायके से तो ये लोग गाइस सब लोग ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया से काफ़ी अच्छा इनके भाई पैसा कमा रहे हैं। तो सब कुछ अच्छा है यहाँ पर भी, और वहाँ पे भी ठीक ठाक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट एक वहाँ पे कमी दिखी गाइस, क्योंकि इनके ससुराल में ना इनको ब्लॉग बनाने से इनके लगता है लोगों को प्रॉब्लम थी। क्योंकि जब भी अपने नंदों को लाती थी ब्लॉग में, तो इनकी नंदे जो हैं थोड़ा सा सुनाती थी, 2 ननद थी, वो थोड़ा सा सुना देती थी। तो ये थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता था कि शिवनंदिनी जो है वीडियो बनाती है, वो ब्लॉग बनाती है, तो वो तो बनाएगी ही। क्यों, आप लोगों ने शादी किया जब आप लोगों को कितनी दिक्कत थी, तो है ना। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों की है, ना कि शिवनंदिनी बहन की है। वो तो वीडियो बनाती है भाई, तो वो तो बनाएगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पैसे आ रहे हैं भाई। तो उसके इतने व्यूज़ जा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख व्यूज़ आ रहे हैं शिवनंदिनी के। बताओ, इतने डॉलर छाप रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि वीडियो ना बनाए। आप लोगों को गुस्सा रहा, अभी आप लोगों को पैसा मिला नहीं है ना कभी वीडियो का। जिस दिन मिल जाएगा ना, उस दिन आप लोगों को लगा अरे मैं भी बनाने लगूँ, मैं भी बनाऊँ, ऐसा आप लोगों को लगने लगेगा। तो शिवनंदिनी बहन कोई कुछ भी कहेगा, पर उसने कुछ भी नहीं सोचा किसी के बारे में, जैसे कोई बुरा मानता है, लेकिन वो अपना काम करती रही। क्योंकि अपना काम करने से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये सब कोई काम नहीं देगा, कल हमारे पास कल को नहीं रहेगा ना, तो ये देने नहीं आएंगे। तो शिवनंदिनी बहन बहुत अच्छा करी। तो शिवनंदिनी के जो बहन के गाइस सब कुछ चीज़ें हंसी खुशी मस्ती से सारी चीज़ें बीतती हैं ससुराल में। फिर उनके मायके से बुलावा आता है कि मायके वाले आ रहे हैं बुलाने, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां ज़्यादातर गाइस 4-5 दिन ही रहती हैं, उसके बाद उनको बुला लिया जाता है। क्योंकि पहली बार वो किसी नए घर में जाती है ना, तो उनको अजीब सा लगता है। अपने घर में जो है थोड़ा सा अपने घर के जैसा माहौल वहाँ नहीं लगता। बाकी प्यार तो सब वहाँ पे बहुत करते हैं पहली बार ससुराल में, बट अपने घर जैसा माहौल नहीं लगता है। तो वो थोड़ा जल्दी से बुला लिया जाता है कि माँ बाप का भी दिल नहीं लगता यार, पहली बार बेटी को भेजते हैं, तो किसी भी माँ बाप का दिल नहीं लगता अपनी बेटी के बिना, तो सभी बुला लेते हैं। तो अपने मायके आ गई हैं उनके, आज मैंने ब्लॉग में देखा कि वो मायके आ गई हैं। तो मायके जाने से ससुराल मायके वाले जब ससुराल उनको लेने जा रहे थे गाइस, मायके आने से पहले जब मायके वाले गए ससुराल उनको लेने, तो बाकायदे वो बहुत खुश हुई और अच्छे से सब तैयार हुई। सारी तैयारी जो है उन्होंने किया, और जो भी कमियां रह गई थी
गाइज ससुराल वालों के लिए कुछ सामान ऐसे थे ना। गाइज इस लड़कियों की शादी में ना इतनी ज़्यादा भीड़ भरकट होती है, इतनी ज़्यादा होती है ना कि क्या ही बताएं। कुछ ना कुछ चीज़ें भूल ही जाती हैं, सभी को भूल जाती हैं, कोई एक लोगों को नहीं। तो उनके भाई मम्मी और उनके भैया बहुत सारी चीज़ें ले आए थे बट देना भूल गए थे शादी में। तो वो इस बार वहाँ से संदेश आया कि आप लोगों ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो अगर संदेश नहीं आता तो भी वो अगर देने के लिए लाए थे गाइज, उनके यहाँ रिवाज है कि बेटियों की चीज़ें दिया जाता है तो वो बिल्कुल देते। बट वहाँ वाले ने कह दिए तो फिर वो वैसे भी देते और ऐसे भी फिर सारी चीज़ें। तो गाइज इनके यहाँ लड़कियों को इतना सारी चीज़ें दी जाती हैं। हमारे यहाँ तो देखिए इतनी सारी चीज़ें नहीं दी जाती कि शादी में घी, धनिया, जीरा, सौंफ, तेल, चीनी, बतासा, सास ससुर को खाने के लिए एक पान वान रखने के लिए और पान वान सब ना जानी क्या क्या का एक एक चीज़ ऐसा नहीं है कि जो इनके यहाँ जाता नहीं होगा। ये चीज़ मैंने देखा, सारी चीज़ें इनकी मम्मी सब थोड़ा थोड़ा करके ना सारी चीज़ें भर रही थी। हल्दी, नमक, न जाने क्या क्या सब कुछ था गाइस, सब सारे मसाले थे समझ लीजिए। तो यार इतना नहीं दिया जाता हम लोगों के यहाँ ये चीज़ें नहीं है कि हल्दी, जीरा, नमक ये सारी चीज़ें दिया जाए गाइज। बट दिए जाते हैं, सामान सारी दिया जाता है। पर ये चीज़ें तेल, घी, ये घी तो ऐसे आदमी अपनी खुशी से दे देता है। तेल ये चीज़ें तो मैंने नहीं देखा बट उनके यहाँ रिवाज होगा तो दिया जाता है, क्योंकि सब लोगों के यहाँ दिया जाता है गाइज। तो चीज़ें अच्छी लगती हैं, बुरा नहीं लगता। बट अच्छा था, जो भी था अच्छा था। शादी जो है अच्छे से बीती। फिर सारी चीज़ें इनकी सुनंदनी की मम्मी और उनकी भाभी ने सारी चीज़ें जो है अच्छे से पैक की और उनके भैया जो है वो जाने लगे तो सारी चीज़ें दे दी। और इनकी बहनें 3-4 लोग थी, वो लोग भी गई सब सुनंदनी को बुलाने, वहाँ से ससुराल से लाने। फिर ये लोग यहाँ से जाते हैं गाइज, इन लोगों को बाकायदे सारा सामान जो है लदवाया जाता है। बहुत सारे सामान ऐसे थे जो भूले हुए थे तो उसकी मम्मी सब बक्से में रखी थी सुनंदनी के अच्छे से। फिर सारी चीज़ें निकाल कर उन्होंने दिया। फिर वो जाते हैं सुनंदनी घर जाते हैं तो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बाकायदे उनकी इज्जत होती है गाइस, जैसे कि सभी की इज्जत होती है, उनकी भी हुई। और वो लोग बढ़िया से खाना वाना खिलाए। खाने में आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, दाल वगैरह, चावल वावल सब चीज़ें थी। उनके भैया बता रहे थे, देखिए मैंने तो नहीं देखा खाना बट मंगल भाई जो है वो बता रहे थे। बाकी व्यवहार के बारे में बात करें तो उन्होंने, उनके भैया ने ही बताया कि व्यवहार बहुत अच्छा था उनके ससुराल वालों को। सुनंदनी के ससुराल वाले का व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और उनकी सास ने ये भी कहा कि हम तो 4 दिन में फिर अपनी बहू को बुला लेंगे। तो किसी ससुर थे शायद कोई, तो कहे कि 2-4 दिन में बुला लोगी, 1-2 महीना रहने दोगी मायके में कि 2-4 दिन में बुला लोगी। तो गाइज अब के ज़माने में ना, पहले यही लड़कियां शादी होने के बाद एक बार ससुराल जाती थी गाइज, 2-3 दिन में वापस आती थी। तो मायके 1-1 साल रुकती थी, 1-1 साल। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि शादी हुई, गई 2-4 दिन रही, फिर आए, फिर 1 आध दिन मायके में रही, फिर ससुराल चली गई। मतलब अब लड़कियों को मौका ही नहीं दिया जाता मायके में रहने का। वो ससुराल, अगर शादी हो गई तो उन्हें ससुराल में ही रहना है, अब ऐसे हो गया है। तो शायद नहीं, इसके देवर भी हैं, सुनंदनी के देवर भी हैं। मुझे लग रहा था अकेली है बट अकेली नहीं है, उसके देवर भी हैं। और ननदे 3 हैं। तो 2 नंदे तो मुझे थोड़ा सा वैसे दिखी गाइस, क्योंकि जा रही थी ना, ब्लॉग बना रही थी तो वो लोग खिसिया के थोड़ा बात कर रही थी। बट एक नंदन जो है बीच वाली, उसकी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और फिर सुनंदनी बाकायदे तैयार होती है गाइस और सबको विदाई देकर, जितने भी छोटे बड़े थे सबको उसने विदाई दिया और पैर छुए सभी के। फिर वो वहाँ से रवाना होती है और वहाँ से चल देते हैं ये लोग। फिर आते हैं तो कहीं रास्ते में इनको पूजा वगैरह करना होता है, तो ये लोग उतर के सब करते हैं पूजा। मंगल भाई जो है पूजा करवाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं घर आने के बाद सुनंदनी अपनी मम्मी से लिपट के रोने लगती है, बहुत रोती है। उसकी सभी लड़कियां रोती हैं गाइस, क्योंकि 2-4 दिन बाद माँ को देखती है। देखिए वैसे तो बाहर रहती हैं सभी, लेकिन नहीं रोना आता, क्योंकि माँ बाप को छोड़कर ही, जो बच्चे बाहर हैं पढ़ रहे हैं, माँ बाप को छोड़कर ही बाहर रहते हैं ना गाइस। माँ बाप तो हमेशा साथ रहते नहीं, बट उनको कुछ भी नहीं लगता यार, वो खुश रहते हैं। लेकिन अगर ससुराल से आई है ना तो वो रोना आ ही जाता है कि हम इतने दिन तक अपनी माँ से दूर थे। तो वो बेचारी खूब रोई, माँ ने बहुत समझाया उसको, खूब समझाया। और लगता है वो भी कह रही थी कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, हम थक जाते हैं। तो उसने समझाया कि तुम्हारी भाभी तो भी तो बहुत दूर की हैं, बहुत दूर है, दूर कुछ भी नहीं है, अच्छे से अपना रहो, आने जाने लगोगी, रहने लगोगी ससुराल में तो सब अच्छा लगने लगेगा। फिर वो आई तो ना, उसको पैर और धुलाया गया, फिर उसको आग वाग, क्योंकि ठंडी का सीज़न था तो आग वाग तापी कुछ देर। फिर उसके बाद
खाना वाना बनाए, उसकी भाभी और उसकी बहन खाना बनाई, फिर वो लोग हमको के दिए, वो लोग खाए, ये लोग भी खाए। उसके बाद उसको सूट भी दिया गया बदलने के लिए और साड़ी उतारी। तो उसकी भाभी पूछ रही है कि सुनंदनी दीदी कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है ना अब साड़ी उतारने के बाद, क्योंकि सूट पहन ससुराल में कोई अचानक से साड़ी पहनता है ना गाय, तो थोड़ा सा साड़ी जो है भारी लगती है, और जो उसकी आदत है वही साड़ी पहन पाता है। और वैसे तो भी तो शादी वादी में भारी भारी साड़ियाँ होती हैं। तो फिर आ जाती हूँ, वो लोग अच्छे से खाते पीते हैं सब, वो सारे अपने जेवर उतारती है। तो जेवर उतारते समय वो बताते हैं गाइस कि शादी में तो गहने ज़्यादा आए नहीं थे सुनंदनी के, तो जो भी गहने वो पहनी थी उसकी भाभी बता रही थी कि यहीं के हैं, झुमका भी यहीं का है, मांग टीका भी यहीं का है, और ये था गाइस क्या कहते हैं कमरबंद, वो भी यहीं का है, और पायल भी यहीं का है, लॉकेट था वो भी यहीं का था, सारी चीज़ें यहीं की बताई गई। अब पता नहीं उनके ससुराल से क्या आया था, ससुराल से ज़्यादा गहना नहीं आया था, वो थोड़ा ही आया था, कम ही था, बस ज़्यादा नहीं था। तो थोड़ा सा ससुराल वालों ने कंजूसी की थी गाइस, जो कि उसको गहने नहीं लाए। बट कोई बात नहीं, सुनंदनी बहन कमा रही है भाई, वो खुद खरीद सकती है, इतना वो कमा रहे हैं, उसके इतने व्यूज जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें खुद खरीद लेगी, उसे ज़रूरत नहीं है किसी के गहने का, या फिर कुछ भी जो कमा रहा है भाई तो खुद खरीद लेगा। फिर सब लोग बातें किए, अपनी माँ के साथ ही वो थी, कुछ देर तक अपनी माँ के साथ ही बैठी रही। फिर उसकी दीदी पूछने लगी हाल चाल ससुराल का, तो उसकी भाभी कह रही है कि अभी मत पूछो, कल पूछेंगे, अभी तो खुद आई है, परेशान है, अभी मत पूछो हाल चाल। क्योंकि गाइस जब ससुराल से लड़की आती है ना, तो उनसे क्वेश्चन, उनसे सवाल चारों तरफ से घिर जाती हैं सवालों से। कोई कुछ पूछता है तो कोई कुछ पूछता है, तो कोई जीजा के बारे में पूछता है, तो कोई सास के बारे में, तो कोई ससुर के बारे में, तो कोई ननद के बारे में। मतलब एक एक बंदे ना इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं, सबके साथ ये होता है, कोई एक के साथ नहीं, पूछने लगते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि सभी बताएंगे जिसके बारे में पूछा जाएगा, तो है ना, कौन कैसा है, सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। तो गाइज तो फाइनली सुनंदनी आ ही गई है अपने मायके, और सब कुछ देखिए अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, और उसको ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है ना गाइज, कमेंट में लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, बहुत लोग हैं बहुत अच्छे करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि गलत भी करते हैं कमेंट, बस गलत कमेंट पर ध्यान। उसने अपने भाभी से कहा भी कि भाभी लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। अब तो लोग जो रिएक्शन बनाने लगे हैं ना गाइज, इससे लोग और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं तो अच्छा बनाते हैं, बट बहुत लोग हैं ना कि गलत बनाते हैं। और इसमें ये भी है ना गाइज कि रिएक्शन वाले जो है ना, तो वो सीधा सीधा चीज़ें जो गलत रहता है वो लाकर सामने रख देते हैं। तो इसलिए अब ब्लॉगरों को ना रिएक्शन वालों से बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि उनकी सच्चाई जो है वो सामने आने लगी। अब पहले सामने नहीं आती थी सच्चाई, और अब वो सच्चाई उनकी जो भी वो गलतियाँ करते हैं रिएक्शन वाले जो है बाहर ला के दिखा देते हैं। तो अब उन लोगों को बहुत जलन भी होने लगी धीरे धीरे रिएक्शन वालों से। बट कोई बात नहीं, आप अच्छा चीज़ दिखाओगे तो अच्छा चीज़ आएगा, ख़राब दिखाओगे तो ख़राब जरूर आएगा बाहर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज, प्लीज़। और हाँ गाइज, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग सप्ताह रिएक्शन हब। बाय बाय, टेक केयर।